Now guys, we continue with third sum of exercise 3.3 question number 1 elimination method. Substitution अभी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमेशा याद रखना एलिमिनेशन मेथड में आपको राइट हैंड साइड कांस्टेंट चाहिए होता है. राइट हैंड साइड x या y नहीं होना चाहिए. राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, मतलब सिर्फ नंबर. देखो यहाँ पे 3x माइनस 5y, ये -4 को वहाँ ले जाओ तो क्या हो जाएगा. और यहाँ पे क्या हो रहा है सेकेंड इक्वेशन में, लेफ्ट हैंड साइड खाली x दिख रहा है तो y को यहाँ ले जाओ, प्लस 2y इस साइड आएगा तो, और उस साइड सिर्फ क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए. हो गया. अब हम सॉल्व करेंगे. अब वही कोएफिशिएंट सेम, साइन ऑपोजिट. अब देखो यहाँ पे साइन भी दोनों की सेम है, कोएफिशिएंट भी सेम नहीं है. कोएफिशिएंट भी सेम नहीं है, साइन भी सेम है. उल्टा आपको कोएफिशिएंट सेम चाहिए, साइन ऑपोजिट चाहिए. मतलब इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? अब तक आप क्या कर रहे थे? मल्टीप्लाई कर रहे थे. अब आपको मल्टीप्लाई तो करना ही है, लेकिन साइन भी चेंज करनी है, क्योंकि ना x कटेगा ना y कटेगा. कोएफिशिएंट सेम भी आ गया तो माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस प्लस भी प्लस होता है. अब आप किसको काटना चाहते हो वो बोलो. देखो अगर आप y को काटना चाहोगे ना तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से और सेकेंड इक्वेशन को 5 से, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्यों? 5 के टेबल में 2 नहीं आता, 2 के टेबल में, और आपको इन दोनों को सेम करना है तो सेकेंड इक्वेशन को इस कोएफिशिएंट से, फर्स्ट इक्वेशन को इस कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और अगर आपको कम मगजमारी करनी है तो 3 के टेबल में 9 आता ही है तो फर्स्ट इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो x कट जाएगा. तो एक काम करते हैं, हम 3 वाला ले लेते हैं, या वो वाला करवाऊँ तो आपको प्रैक्टिस हो जाए. चलो 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12. सेकेंड वाली इक्वेशन आप सेम कर दो. आप ना बोल रहे थे, लेकिन जिस सम में करना ही पड़ेगा तब. ऐसा भी सम आएगा कि दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक में ही नहीं चलेगा सब में. ठीक है. अब यहाँ पे 9 9 सेम हो गया, लेकिन कट कहाँ रहा है? 9 + 9 तो 18 हो जाता है. तो आपको एक लाइन छोड़ देने की, फिर लाइन करने की, और यहाँ पे साइन चेंज करने की सबकी. ये साइन प्लस है, नीचे वाली इक्वेशन की ही साइन चेंज होती है, आपको बता दूं. और आप ऐसा कर सकते हो क्योंकि आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह चेंज कर रहे हो तो क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आया. ठीक है. ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. ये प्लस है तो, और ये ब्रैकेट बना के ही करना है. अब ये पहले वाली साइन को भूल जाना. ठीक है. अब ये कट गया, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 15 में से 2 गया, 13 बड़े नंबर के आगे साइन, प्लस माइनस 12 में से 7 गया, बड़े नंबर के आगे साइन. अच्छा माइनस यहाँ पे है ना, दोनों तरफ माइनस नहीं है, नहीं तो माइनस माइनस कट जाता, तो ये माइनस चला जाएगा वहाँ पे, तो ये माइनस वहाँ चला जाएगा और 13 जाएगा डिवाइड में. कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं y = 5/-13, लेकिन मैंने क्या बोला था? डिनोमिनेटर में नेगेटिव, तो वो चला जाएगा वैसे भी ऊपर. तो तुमको वैसे करना है तो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो हमेशा ऐसे करने का. अगर आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड माइनस दिख रहा है, क्योंकि आपको आंसर y का निकालना है ना, माइनस y का नहीं निकालना है. अगर सिर्फ 13 नीचे लेके जाओगे तो माइनस यहीं पे रह जाएगा, फिर माइनस को वहाँ लेके तो जाना पड़ता है. ऐसा क्यों होता है? उसका भी रीज़न है. आप दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेकिन वो शो नहीं किया जाता है. कभी भी इस साइड माइनस हो तो उसी साइड रखना है, दोनों साइड माइनस हो तो माइनस माइनस कट जाएगा, लेकिन इस साइड माइनस हो तो माइनस कहाँ चला जाएगा? आंसर की तरफ. समझ में आया? ये आ गई आपकी y की वैल्यू. नाउ पुट y = -5/13 इन इक्वेशन, एनी ऑफ द इक्वेशन. मैं 1 ले लेता हूँ. फर्स्ट इक्वेशन आपकी है 3x - 5y = 4. सो 3x - y -5/13. ध्यान देना थोड़ा सा. ये 3x का 3x, माइनस माइनस प्लस, 5 5 ज़ा 25, नीचे है 13. नाउ 3x का 3x प्लस 25/13 वहाँ जाएगा तो हो जाएगा -25/13. ठीक है. नाउ 3x = LCM लेंगे. LCM क्या आएगा? 13. 1 और 13 का LCM 13. यहाँ पे 13 नहीं है तो 1 13 ज़ा, तो ऊपर भी 13 ज़ा, 13 4 ज़ा 52. यहाँ पे 13 है तो ऊपर वाला नंबर सेम. ठीक है. देयरफॉर 3x = इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 27/13.
x इक्वल्स टू 27/13, 3 जाएगा डिवाइड में ऑलरेडी नंबर है तो इसके बाजू में मल्टीप्लाई करके नंबर लिखेंगे। 3 1 जा 3 9 जा, कटिंग हो रही है तो करने की, कटिंग नहीं होती तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते। आंसर है 9/, ये सम बहुत बार पूछा जाता है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? नाउ गाइस फोर्थ सम, सी फोर्थ सम में सबसे पहले आपको अगेन अपॉन दिख रहा है। जैसे मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले सम में या फाइंड द जीरोस में भी बोला है कि अगर आपको पहले अपॉन में कोई भी चीज़ दिख रही है तो टेक एलसीएम एंड डू द क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे भी वही करना है आपको। फर्स्ट टेक द एलसीएम एंड देन डू द क्रॉस मल्टीप्लाई। हमेशा याद रखना, मैं ऐसा नहीं बोलता कि ऐसा ही होता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में एलसीएम के बाद ही क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आप पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर मैथ्स के फंडे में पहले एलसीएम होता है फिर ही क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम ले लें पहले। हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। 2 और 3 का एलसीएम, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 2 नहीं आता, 2 3 जा। यहाँ पे ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पे ऊपर नीचे, क्योंकि 3 2 जा 6। ठीक है, दिस इज 4y इक्वल्स टू -1। 3x प्लस 4y, 6 यहाँ जाएगा, 6 इंटू -1 इज, आ गई इक्वेशन। अब यहाँ पे भी इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 1 और 3 का एलसीएम, यहाँ पे 3 है तो इंटू 3, तो ऊपर भी 3, 3x यहाँ पे 3 है तो ऊपर वाला नंबर सेम। सो 3x माइनस वाई, 3 3 जा 9। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6 एंड 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब ये दोनों है तो सेम, लेकिन साइन भी सेम है, साइन ऑपोजिट चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सबके साइन चेंज कर देते हैं। ये माइनस कर देते हैं, ये प्लस कर देते हैं, ये माइनस कर देते हैं, तो ये कट गया। क्योंकि ये प्लस था, माइनस कर दिया, ये माइनस साइन है, ये प्लस कर दिया, ये प्लस था, ये नाउ प्लस प्लस 4 + 1 5, बड़े नंबर के आगे साइन प्लस की, माइनस माइनस 6 + 9, बड़े नंबर के आगे साइन। So y equals to -15/5, that is minus. Now put y equals to 3 in any of the equation you want. अब मैं ले लेता हूँ ये वाली इक्वेशन 1. So 3x plus 4y equals to -6. 3x plus 4, y की वैल्यू 3 equals to -6. 3x 4 3 are 12. 12 जाएगा वहाँ पर, -6 + 12 वहाँ जाएगा तो -12। 3x इक्वल्स टू -18। सो x इक्वल्स टू -18 डिवाइड बाई 3, दैट इज माइनस। समझ में आया? अच्छा, इसको एक और चीज़ बता देता हूँ। कोई भी सम्स में, कोई भी मेथड में, एलिमिनेशन हो या सब्सटीट्यूशन मेथड जो हम आगे करेंगे, जो आपकी x और y की वैल्यू है वो राइट है कि रॉन्ग है आप चेक कर सकते हो क्वेश्चन में पुट करके। ठीक है, जैसे x की वैल्यू आई -6, y की वैल्यू आई आपकी 3। कोई भी दोनों में से एक इक्वेशन उठा लो और पुट करके देख लो। x की वैल्यू -6 है, 3 इंटू -6 -18, ओके -3 आया था, ये -3, ये -3, ये -12 हो जाएगा, तो ये +12 हो जाएगा, तो ये आएगा 6। वेरीफाई करते पता चल जाता ना, मतलब इसी सब में वेरीफाई करवा रहा था उल्टा। और ये आएगा 6/3 इस आंसर आएगा 2। ठीक है, हमने -3 की जगह 3 ले लिया था तो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ गया। अब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3। x की वैल्यू 2, 3 2 जा, और 4 इंटू -3 -12, 6 -12 मतलब राइट है। ठीक है, और पहले वाली वैल्यू में आपका -6 नहीं आता तो पता चल जाता कि रॉन्ग है। ज़्यादातर बच्चे वेरीफाई नहीं करते, बट इफ़ यू हैव टाइम आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है।